तो स्वागत है बच्चों आप सभी कार्यक्रम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के जो है एक महत्वपूर्ण कविता जो है आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। और कविता को स्टार्ट करने से पहले हम सभी बच्चों को यही कहना चाहते हैं, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही एक बात ध्यान सुनिए, अगर आप चाहते हैं इस कविता को, आज जो हम आपको कविता बताने जा रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु, अगर आप चाहते हैं इन कविता को पूरी तरह से समझने के लिए तो आप जो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए पहले हम जो है जान लेते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के जो है कवि कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है और उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं, और उनके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। उसके बाद कविताओं की ओर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए कहते हैं रेना मारिया रिल्के, रेना मारिया रिल्के। अब इनके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए रेना मारिया रिल्के का जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे पूछ दे कि रेना मारिया रिल्के का जन्म जो है कब हुआ था तो आप बोलिएगा 4 दिसंबर 1875 में। आगे देखिए अब कहाँ हुआ था तो क्या बोलिएगा? प्राग। कहाँ पे? प्राग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ते। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अब जो है अभी यही जगह जो है जर्मनी में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? जर्मनी में। आगे देखिए कहते इनके पिता का नाम जो है जोसेफ थे। किनके पिता का? रेन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या थे? जोसेफ। माता कौन थे? सोफिया। माता कौन थे? सोफिया। आगे देखिए कहते इनकी जो है शिक्षा दीक्षा जो है इन्होंने जो है कहते हैं, देखिए क्या बाधाओं को पार करते हुए, बाधाओं मतलब देखिए इनके जीवन काल में जो कई सारे बाधाएं आए, लेकिन उन बाधाओं को जो है काटते हुए चीरते हुए जो है आगे बढ़ गए और आज जो है इनके विषय में हमको पढ़ना पड़ रहा है। आगे देखिए कहते इन्होंने जो है प्राग और म्यूनिक, कौन सा? प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालयों से जो है में शिक्षा पाई थी। कहां से? देखिए दो विद्यालय का नाम है विश्वविद्यालय, एक है प्राग, दूसरा है म्यूनिक। देखिए यहाँ पे म्यूनिक, म्यूनिक विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किए थे। आगे देखिए आगे कहते इनके विषय में और कहा जा रहा है कि कला और साहित्य में जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी जो है गहरी अभिरुचि। किनकी? रेन मारिया रिल्के के। अब जो है इनके विषय में कहा जाता है कि ये बचपन की समय से ही लेकर के इनके अंदर जो है कला और साहित्य में बड़ा ही अभिरुचि थे। आगे देखिए और कहा जाता है क्या? संगीत, सिनेमा आदि ये सभी भी थे इनके अंदर अभिरुचियां। आगे देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब जो है इनके विषय में थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है, देखिए क्या कि देखिए इन्होंने कई सारे जो है पुस्तक भी लिखे थे, कई सारे नोटबुक भी लिखे थे और कविताएं भी लिखे थे। तो उनमें से जो है कुछ यहाँ पे दिए गए जिनके बारे में आप ध्यान से देखिए। कहते इनका जो है एक उपन्यास जो है कहता द नोटबुक ऑफ अलमाट। देखिए द नोटबुक ऑफ माल्टे। क्या है? माल्टे। देखिए एक इनका जो है नोटबुक है। आप जब किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, नोट बनाते हैं, उसी तरह का इन्होंने एक नोटबुक भी लिखे थे। और दूसरा कहता है टेल्स ऑफ अलमाइट। क्या? टेल्स ऑफ अलमाइट, कहानी संग्रह। कौन सा? कहानी संग्रह। अगर आपसे पूछ दे कि रेन मारिया रिल्के के जो है कहानी संग्रह कौन सा है तो क्या बोलिएगा? टेल्स ऑफ अलमाइट, कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। आगे देखिए इनके प्रमुख कविता संग्रह है। क्या है? प्रमुख कविता संग्रह। और इनके विषय में जो है कुछ और जान लेते हैं। आगे देखिए कहते क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है देखिए कहता है लाइफ एंड सॉन्ग। क्या चीज? ध्यान दीजिए, लाइफ एंड सॉन्ग इनकी जो है कुछ कविताओं के बारे में लिखा गया। फिर कहता है लॉरेंस सेक्रीफाइस। कौन सा? लॉरेंस सेक्रीफाइस। और देखिए
एडवेंट, एडवेंट आदि, ये सारी जो है इनके क्या है, कुछ कविताओं के संग्रह है। आगे जो है कहते हैं इनका निधन जो है 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। किनका? रेनमारिया रिल्के के। आगे देखिए, अब जो है ये जर्मन भाषी कवि थे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो इनका जो भाषांतरित किए मतलब भाषा का अनुवाद किए हैं हिंदी में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो उनका नाम क्या था? धर्मवीर भारतीय। क्या नाम थे? धर्मवीर भारतीय। अगर आप इन सभी बातों को याद रखते हैं, कौन कौन सी बात, कि जन्म इनका कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 में। कब? 4 दिसंबर 1875। कहाँ हुआ था? प्राग में। कहाँ? प्राग में। और इनके पिता का नाम क्या थे? जोसेफ। माता का नाम सोफिया। और इन्होंने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए थे? तो प्राग और म्यूनिक। तो इन सभी बातों को आप एकदम ध्यानपूर्वक याद रखिए। अब हम इनके कविताओं की ओर चलते हैं। बस इन्हीं से संबंधित मुख्य बात 2-4 पूछे जाते हैं, बाकी अब कविता पे आते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कविता का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, कहते हैं मेरे बिना तुम प्रभु। क्या? मेरे बिना तुम प्रभु। अब जो है ये कविता जो है, अब आपसे पूछ देंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है, तो क्या बोलिएगा? ये रेनमारिया रिल्के। अब इनकी कविता को एक एक लाइन बाय लाइन समझ, देखिए क्या कहते हैं। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? कवि क्या कह रहे हैं? प्रभु जब मैं मर करके इस मिट्टी में मिल जाऊंगा तब प्रभु हे भगवान आप क्या कीजिएगा? यहां पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां कह रहा है जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? भक्त भगवान को कह रहे हैं, हे भगवान जब मैं मर करके इस संसार से जो है मर करके चला जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो आप क्या कीजिएगा भगवान? आगे कहते हैं जब मैं तुम्हारा क्या, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। कहने का अर्थ क्या कहते हैं? जब मैं, अर्थात हे भगवान जब मैं मर करके, देखिए यहां कहते हैं जब मैं तुम्हारा जलपात्र, कहते हैं मैं ही आपका जलपात्र हूं। जलपात्र का कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप जिस बर्तन से पानी पीते हैं वह बर्तन का काम कौन करता हूं? मैं ही करता हूं। और कहते हैं जब मैं टूटकर वह बर्तन बिखर जाऊंगा। जिस प्रकार आप मान लीजिए कि आप जो है किससे पानी पीते हैं, या तो गिलास से पीते या लोटा से पीते, उसी प्रकार मान लीजिए वह मिट्टी का बना है, अगर वह टूट जाएगा तो आप फिर कैसे पानी पीजिए? ठीक उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान को कह रहे हैं भक्त कि हे भगवान अगर मैं टूट करके मिट्टी में मिलकर बिखर जाऊंगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? आगे कहते देखिए क्या, ध्यान दीजिए, कहते हैं जब, ध्यान दीजिए, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान जब मैं आपको वह सुख देता हूं, कौन सा सुख? मदिरा के समान सुख। किसके समान? मदिरा के समान सुख। वह सुख जो है आपको मैं देता हूं। मदिरा के समान कहने का अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार आप देखते हैं कि कोई शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद किस प्रकार मग्न मस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का सुख जो है भगवान को जो है भक्त देते हैं। भक्ति से, किससे? भक्ति से। तो कहता है वह सुख जो है मैं ही देता हूं भगवान आपको। और साथ ही कहता है वह सुख जो है आपको नहीं मिलेगा और वह स्वाद भी नहीं मिलेगा, स्वादहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वादहीन। जब आपको इस तरह का भक्ति का सुख आपको नहीं मिलेगा तो आपको किसी चीज में स्वाद ही नहीं मिलेंगे। आगे कहते देखिए क्या, मैं तुम्हारा वेश हूं। देखिए मैं तुम्हारा वेश हूं, कहते हैं हे भगवान मैं ही आपका वस्त्र हूं। क्या हूं? वस्त्र हूं। वेश मतलब होता है कपड़ा। कहते हे भगवान मैं ही आपका क्या हूं? वस्त्र हूं। और कहते हैं तुम्हारी वृत्ति हूं। कहते मैं ही तुम्हारे पहचानने का जरिया हूं। आप जो कपड़ा पहने वह मैं ही हूं भगवान। आपको जैसे लोग जो जानते हैं मेरे वजह से ही। देखिए किस प्रकार एक भक्त जो है भगवान को ही, कहते हैं उनके वजह से भगवान को जाने जाते हैं।
सही बात है, अगर भक्ति है तो भगवान है, अगर भक्ति नहीं रहेंगे तो भगवान कहाँ से। आगे देखिए क्या कहते हैं, मुझे खोकर प्रभु तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। क्या कहते हैं, प्रभु मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर मैं इस संसार में मर करके विमुक्त हो जाऊं, इस संसार से चला जाऊंगा, तो जो है आपका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। कहते हे भगवान, मेरे वजह से ही आपका कोई अर्थ है, अगर मैं हूं तो आप हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे। कहते हैं हे भगवान, आप जो है क्या कहते हैं, हे भगवान मेरे बिना, अर्थात मैं हूं तो आप हैं, अगर आपको कोई घर देता है तो वह मैं ही हूं। घर जिस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान के लिए जो मंदिर की स्थापना कौन करता है, एक भक्त ही बनवाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि तुम जो है गृह निर्वासित हो जाओगे, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपको जो है कोई घर देने वाले भी नहीं मिलेंगे। साथ ही कहते हैं स्वागत विहीन, क्या स्वागत विहीन, स्वागत का अर्थ क्या हुआ कि आप देखते हैं कि दुर्गा पूजा आते हैं, छठ पूजा आते हैं, दीपावली आते हैं, किस प्रकार से उनके स्वागत में एकदम घर को साफ सुथरे करके एकदम सजा देते हैं। तो यह कौन करते हैं, भक्त ही करते हैं। तो अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो कौन स्वागत करेंगे, स्वागत विहीन हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, आप जो है लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ को समझते चलिए। देखिए आगे कहते हैं कि मेरे, देखिए मैं तुम्हारी पादुका हूं, मैं तुम्हारी पादुका हूं। पादुका का अर्थ होता है चप्पल। कहते हैं हे भगवान, मैं ही आपके पैरों का चप्पल हूं। आगे कहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहा। कहते हैं मैं ही आपके चरणों के मतलब पैरों के चप्पल हूं, अगर मुझे, अर्थात मेरे बिना अगर आप 2 कदम भी चलिएगा तो आपके पैर से जो है लहू इतना निकलेंगे कि आप तरबतर हो जाइएगा। देखिए यहां कह रहे हैं मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। छाले का अर्थ होता है बड़े बड़े फोका जब होते हैं ना, आप देखते हैं कि देवघर जाते हैं, केदारनाथ, तो आप जब पैदल चलते हैं तो पैरों में जो है फोड़े फोड़े निकल जाते हैं, उसी को कहते हैं। और जब उस फोड़े के बावजूद भी आप चलिएगा तो आपके पैर से क्या निकलने लगते, लहू निकलने लगते, अर्थात खून निकलने लगते। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मेरे बिना 2 कदम भी नहीं चल सकते। आगे देखिए क्या कहते हैं, जिस प्रकार आप बिना चप्पल के जो है कांटे पे नहीं चल सकते, ठीक उसी प्रकार भगवान को जो है बता रहे हैं भक्त के बिना। कहते हैं तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। अब देखिए लवादा का अर्थ होता है पादरी भाषा में एक वस्त्र होता है, चोगा, चोगा होता है। अब देखिए कहते हैं भगवान मेरे बिना आपके जो है शरीर से जो है वस्त्र है, आप मेरे वजह से ही आपके शरीर पर जो है वस्त्र है, अर्थात मेरे वजह से ही आपका लज्जा भी ढका हुआ है। देखिए आगे क्या कहते हैं, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। आगे देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, इनका जो है हिंदी अर्थ समझिए। देखिए कहते हैं कि तुम्हारे कृपा दृष्टि, देखिए कहते हे भगवान, जिस प्रकार आपको जो है हमारे वजह से, हमारी कृपा से या आपकी कृपा से जो इस मुख से जो है कोमल कोमल गालों से जो आपका उच्चारण करते, मुख से उच्चारण करते थे, और इस कोमल कोमल नर्म सैया पर जो आप विश्राम करते थे, वह सुख भी मैं ही देता हूँ भगवान। अर्थात कौन देता है, एक भक्त ही भगवान को देते हैं। तो वही तो यहाँ कह रहा है। कहते आगे देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं और अगर यह सुख आपको नहीं देंगे तो आप निराश हो जाइएगा, और यह सुख जो है आप खोजिएगा, क्योंकि भक्त ही भगवान को सुख देते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, देखिए दूर की चट्टान, आप देखते होंगे जो भक्त होते हैं भगवान की तपस्या के लिए एकदम ठंडी ठंडी चट्टानों पे, एकदम बर्फ की हिमालय पर जो है बैठ करके तपस्या कर रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तो इस प्रकार जो कर रहे हैं तो कौन कर रहे, भक्त ही ना
कर रहे हैं भगवान के लिए, तो ये भी सुख देते हैं। और कहते आगे, देखिए क्या कहते हैं, सूर्यास्त के रंगों में भूलने का सुख। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने लगते हैं तो आकाश, पूरी आकाश जो है एकदम चमक उठते हैं, ठीक उसी प्रकार का सुख जो है भक्त देते हैं भगवान को, तो वह चमक उठते हैं, एकदम प्रसन्न हो उठते हैं, ठीक उसी प्रकार का सुख देते भक्त। आगे कहते हैं, प्रभु तुम मुझे देखिए कहते प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है। क्या कहते हैं, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, हे भगवान मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना, अर्थात आप जो है मेरे बिना क्या कीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए कवि जो है किस प्रकार भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दिखा रहे हैं। देखिए, तो आप जो है अगर किसी पंक्ति के बारे में आपको लिखने दे देंगे तो आप जो है आप आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है इस कविता को जो है पूरी तरह से समझ लिए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।